Good morning, children. Yesterday we have read half chapter and today we are going to read full chapter, which is भारत का लाल। भारत का लाल चैप्टर में हमने कल लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। जब इनके पिताजी की डेथ हो गई तो इनकी माताजी अपने पुश्तैनी मकान रामनगर में चली गई। तो उसके बाद फिर ये शास्त्री जी कहाँ चले गए? विद्यापीठ में। तो शास्त्री जी विद्यापीठ में अपनी स्टडी करने गए, जहाँ इनको शास्त्री की उपाधि दी गई। उसके बाद शास्त्री जी ने कुछ आंदोलनों में भाग लिया और कार्यकुशलता से हर कार्य पूरा किया, और इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए इनको मंत्रिमंडल के मंत्री बनाया गया और फिर प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री कब बनाया गया था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? ललिता देवी। शास्त्री जी और इनकी पत्नी दोनों ही बड़े सरल और विनम्र भाव के थे, ईमानदार व्यक्ति थे। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका ने एक साजिश रची कि ये समय है भारत पर आक्रमण करने का। तो पाकिस्तान ने किसका आश्रय लिया? किसकी सपोर्ट में किया ये सब? अमेरिका की सपोर्ट में। तो कब भारत पर आक्रमण किया गया? 1966 में। तो फिर शास्त्री जी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आगे बढ़ो और दुश्मन को हरा दो। बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, जल, स्थल और आकाश तीनों जगह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। मीन्स पाकिस्तान बुरी तरह हार गया, लेकिन फिर भी युद्ध जारी रहा। फिर रूस और अमेरिका के कहने पर भारत को युद्ध को विराम करना पड़ा। मीन्स भारत को युद्ध को रोकना पड़ा। क्लियर? अगर रूस और अमेरिका भारत को युद्ध बंद करने के लिए न बोलते तो पाकिस्तान की और भी दुर्गति, मीन्स बुरी हालत होती। नेक्स्ट इज, लेट अस रीड नेक्स्ट पैरा। उन दिनों देश में अन्न की कमी थी। अन्न मीन्स अनाज। शास्त्री जी ने जनता से अपील की कि सप्ताह में एक समय उपवास मीन्स व्रत, फास्ट रखो, ताकि हमें अन्न के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। उन्होंने किसानों से कहा, पैदावार बढ़ाओ। पैदावार मीन्स प्रोडक्शन, के ज़्यादा फसलें उगाई जाएं। किसानों ने उत्साहपूर्वक खेतों में सोने की फसलें उगाई। सोने की फसलें से भाव है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्डवर्क की और बहुत ज़्यादा पैदावार की। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान एक नारा था जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। स्वाभिमान होता है आत्मसम्मान। तो उन्होंने किसानों को सपोर्ट किया। शास्त्री जी सादा जीवन, उच्च विचार में गांधी और विनोबा भावे के समान थे। मीन्स शास्त्री जी के विचार गांधी जी और विनोबा भावे के विचारों से मिलते थे। वे व्यवहार मीन्स नेचर में अत्यंत विनम्र
किंतु कर्तव्य पालन में अत्यंत कठोर थे। मीन्स के नेचर वाइज तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब काम की बात आती थी, अपनी ड्यूटीज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो हार्ड हो जाते थे। सच्चे शब्दों में वे जनसेवक थे। जनसेवक मीन्स जनता की सेवा करने वाले। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर भी उन्होंने शांति की खातिर ताशकंद एक एरिया है, ताशकंद में पाकिस्तान के साथ संधि कर ली। संधि होती है समझौता कर लिया। तथा सारे विजित होते हैं जीते हुए प्रदेश उसे लौटा दिए। परंतु बड़े दुख की बात है कि शांति का मसीहा अपने घर जीवित न लौट सका। क्यों नहीं जीवित लौट सका? शास्त्री जी संधि के बाद अपने घर क्यों न वापस जा सके? आगे देखते हैं। उन्होंने 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर मीन साइन सिग्नेचर हस्ताक्षर किए और उसी रात 11 जनवरी को हृदय गति रुक जाने से मीन्स हार्ट बीट रुक जाने से उनका निधन मीन्स डेथ देहांत निधन हो गया। सारा संसार शौक होता है गम, शौक में डूब गया। ऐसे महान पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। शांति के इस देवदूत के लिए कवि सोहन द्विवेदी ने लिखा है। एक कवि ने कुछ लाइंस लिखी है उनके बारे में। शांति खोजने गया, शांति की गोद में सो गया। शांति खोजने गया, शांति की गोद में सो गया। मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया। मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया। मीन्स लाल बहादुर शास्त्री जी अपने आखिरी क्षणों में भी, अपने जीवन के लास्ट पलों में भी वो कहाँ पे थे? ताशकंद में पाकिस्तान के साथ एक समझौता कर रहे थे। किसके लिए? विश्व शांति के लिए। इसलिए कवि सोहनलाल ने उनके बारे में ये 2 लाइंस लिखी हैं। क्लियर? शांति खोजने गया, शांति की गोद में सो गया। मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया। क्लियर? ये था लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का परिचय के उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से और कैसे कंप्लीट की, स्टडी के बाद क्या किया, प्रधानमंत्री कब बने, किन्होंने उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री बनाया, और फिर प्रधानमंत्री कैसे, किसकी डेथ के बाद बने। उसके बाद पाकिस्तान का उनके साथ युद्ध कैसे हुआ और उन्होंने सेनाओं को कैसे गाइड किया कि आगे बढ़ो और दुश्मन के दांत खट्टे करो, और उनकी सेनाओं ने कैसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दुश्मन को हरा दिया। फिर किसके कहने पर युद्ध रोकना पड़ा? रूस और अमेरिका के कहने पर। फिर उसके बाद उन्होंने अपने किसानों को खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए बोला। तो जब उनका निधन हुआ तब वो कहाँ पर थे, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ संधि पत्र पर सिग्नेचर हस्ताक्षर कब किए? 10 जनवरी 1966 को, और 11 जनवरी 1966 को उनकी डेथ हो गई। क्लियर? रीड दिस चैप्टर अगेन and understand its difficult words. Thank you.